अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ी थी, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वेट, है ना। मतलब किसी भी चीज़ का वज़न नापने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। एज वी डिस्कस्ड इन द इवनिंग ऑफ द चैप्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, वी नो दैट अर्लियर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वर यूज टू मेजर लेंथ। मतलब हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि इसके पहले हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जानते थे लेंथ मेजर करने का। सिमिलरली अ बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एज पेपर, क्लिप, स्टोन्स, मार्बल्स एक्सेट्रा। और मतलब जिस तरीके से लेंथ को मेजर किया जाता था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से, सेम वैसे ही वेट को भी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि पेपर, क्लिप, स्टोन, इन सब से मेजर किया जा सकता है ना। एज वी कैन सी 5 मार्बल्स बैलेंस विथ 1 बुक, सो वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ 5 मार्बल्स। अब यहाँ पर देखो ये 5 मार्बल्स हैं, ठीक है। ये 5 मार्बल्स किसके बराबर है? 1 बुक के बराबर है। तो यहाँ पे क्या समझा जा रहा है कि जो 5 मार्बल्स के बराबर बुक का वेट है। Now the same book balance with 12 crayons, so say one book weighs about 12 crayons। और यहाँ पर सेम वही बुक जो है 12 crayons के बराबर के वेट की है ना। मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, एक भी ऊपर एक भी नीचे नहीं है, तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो 12 crayons का जो वेट है वो 1 बुक के बराबर है, ठीक है। सो अगेन वी अवॉइड दिस डिफरेंस इन आंसर। So again, to avoid this difference in answer with non-standard units of weight, we move to the study of standard unit of weights, ठीक है। मतलब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ 5 मार्बल्स है, यहाँ पे 12 क्रेयॉन्स, दोनों में डिफरेंस है ना। तो अगेन इसी डिफरेंस को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, वेट का वजन नापने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या होता है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़ ग्राम। वेट का नापने का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम। इट यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक चॉक, पेंसिल, गोल्ड एक्सेट्रा। और जो ग्राम होता है वो हल्के वजन को नापने के लिए होता है, जैसे कि चॉक, पेंसिल, गोल्ड मतलब सोना। तो हल्के वजन को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राम का यूज़ करते हैं। ग्राम इज़ रिटन एज जी इन शॉर्ट। ग्राम को शॉर्ट में जी लिखते हैं हम, ठीक है। किलोग्राम इज़ अ बिगर मेजर ऑफ वेट। जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम को हम बड़ी चीज़ों को नापने के लिए, बड़ी चीज़ों के वेट को नापने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू वेट हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक पम्पकिन, बैग ऑफ राइस एंड शुगर एक्सेट्रा। और किलोग्राम का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? भारी चीज़ों को नापने के लिए होता है, जैसे कि पम्पकिन मतलब कद्दू, है ना। और बैग ऑफ राइस चावल की बोरी, या शुगर शक्कर, इन सबको नापने के लिए होता है। किलोग्राम इज़ रिटन एज केजी इन शॉर्ट। किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? केजी लिखते हैं। द वेजिटेबल सेलर इज़ वेइंग पटेटो इन किलोग्राम। पटेटो को, जो आलू को जो वेजिटेबल सेलर है वो किस में वेट कर रहा है? किलोग्राम में कर रहा है। 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। 1000 किलोग्राम, जब ग्राम क्योंकि छोटा यूनिट होता है ना, जब 1 1 1 1 करके ग्राम 1000 तक का हो जाता है तो वो 1 kg बन जाता है, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो वो 1 मीटर बन जाता है ना। वैसे ही जब 1000 ग्राम्स होते हैं तो 1 kg बनता है, ओके। नाउ टर्न योर पेज नंबर 88। यहाँ देखिए आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज सी, इसमें आपको बताना है कि आप इनको, जो आपको दिया गया है कुछ मटेरियल्स, है ना, उसको आप किस में मेजर करोगे? ग्राम में करोगे कि केजी में करोगे, ठीक है। तो मैंगो है, मैंगो को हमेशा हम किस में करेंगे? ग्राम, केजीज में करेंगे, ठीक है, किलो में। इरेज़र छोटा यूनिट है, ग्राम्स में करेंगे। शुगर ज़्यादा है, केजी में करेंगे। मैच बॉक्स छोटा सा है, ग्राम्स में इसको मेजर करेंगे। एग्स को केजी में, बैग है पूरा, है ना। पेंसिल बॉक्स को ग्राम में, ओके। जो छोटी चीज़ें होती है, छोटे यूनिट्स होते हैं, उसको हम
ग्राम में मेजर करते हैं और बड़े यूनिट्स को हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। राइट द वेट ऑफ द आइटम बीइंग वेट। यहाँ देखिए वेट दिए हुए हैं आपको और यहाँ पे आपको लिखना है कि वो कितने वेट का है। देखिए सॉल्ट इज इक्वल्स टू 1 kg, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 kg। ये बुक है, यहाँ पे कितने ग्राम्स की है, 500 ग्राम्स। वेट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स, ठीक है। सेम वैसे ही इन दोनों को भी करेंगे आप लोग, ये खुद से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 3D। जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3B में ऐड किया था, है ना, मीटर और सेंटीमीटर को, सेम वैसे ही यहाँ पे हम केजी और ग्राम को भी ऐड करेंगे। देखिए 0 + 5 5, 3 + 6 9, 5 + 2 7, 3 + 5 8। तो ऐसे आंसर आ गया। और यहाँ पे आप 8 के बाद केजी लिख दीजिए और इसके बाद ग्राम लिख दीजिए, ठीक है। सेम वैसे ही 7 + 0 7, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 7 + 2 9, 1 + 1 2, ठीक है। प्लस ऐसे हो गया, माइनस भी वैसे करेंगे। 5 में से 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 2 गया। तो जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। ये वाले को आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक। एक्सरसाइज बी को कॉपी में लिखा था, अब एक्सरसाइज डी को कॉपी में लिखेंगे, ओके। आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। हमने सीखा वेट का स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। आज आप लोग घर पे इसी को रिपीट करेंगे, इसी को अच्छे से पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ओके।